आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। इन दिनों पॉलिटिक्स बहुत गर्म है। मरमत के अंदर आपने देखा कि जब से प्रोजेक्ट जो है सुधमहादेव में आया है तब से जो है पॉलिटिक्स, चाहे वो बड़ी पॉलिटिक्स हो या छोटी पॉलिटिक्स हो, हमेशा बात करती आई है उसके ऊपर। और हमारी यूथ की जो है उम्मीदें जो उसके ऊपर थी, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अनएम्प्लॉयड यूथ की जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें जो है वो प्रोजेक्ट था। लेकिन उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। और पॉलिटिक्स भी मैंने कहा है आपको कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन फ़ायदा लोगों का होना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, ये सारे जो हैं वर्कर्स हैं और ये अभी काम कर रहे हैं। वाइडिंग का काम चल रहा है नेशनल हाईवे का, जो 244 है हमारी, उसके ऊपर जो है काम चल रहा है। आपने देखा होगा वाइडिंग का काम चल रहा है। ये सभी लोग जो हैं उसमें काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हैं। कोई जो है एक्सपर्ट है काम का और कोई जो है जो मजदूरी भी है, वर्कर्स भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे काम सीख के भी आए, इंजीनियर्स भी बहुत सारे इसमें हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि आज इन्होंने जो है काम छोड़ हड़ताल रखी है, आज ये काम पे नहीं गए हैं, आज सब कुछ जो है बंद है, आज आपको काम वाइडिंग का नहीं दिखेगा। आखिरकार क्यों, इन्हीं से पूछेंगे क्या दिक्कतें इनके लिए इनमें आई हैं कि ये काम जो है रोका है इन्होंने, और क्यों, क्या कारण सारे पूछेंगे इनसे। कौन, आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। आप क्या काम कर रहे हो? मैं फ्लैग मैन हूँ सर। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें आई जो आपने फ्लैग छोड़ दिया? सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया इन्होंने, ना हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो सैलरी की प्रॉब्लम है, सैलरी हमें दे रही है 10,000 रुपया, और हमने इस पे पहले भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर आपको इस पे बार आए तो करो, वरना घर जाओ। ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? सर मेरे को लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने जी। तो 2 महीने से अभी तक आपको कोई प्रूफ नहीं कि आप कंपनी में काम कर? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो इसी चीज़ पे हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है ताकि हमारा हक जो है हमें मिले। तो और छुट्टी वगैरह या बाकी सब चीज़ें, ओटी वगैरह सब कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कोई छुट्टी नहीं है, कोई ओटी नहीं है, कोई पीएफ का हमें पता नहीं हमारा पीएफ कितना है, हमें कोई सैलरी शीट नहीं दी गई है। जिस चीज़ पे हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए, लेकिन हमें एक ही चीज़ है कि हमें आज का कल और कल का परसों करके टाल दिया जाता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिद अली है। आप क्या काम करते हैं? फ्लैग मैन हूँ। आप भी फ्लैग मैन जी। तो आपने भी फ्लैग छोड़ा है। कितने घंटे जो है फ्लैग पकड़ के रहना पड़ता है? 10-11 घंटे। 10-11 घंटे। सुबह 6:45 से लेके शाम 6:30-7 बज जाते हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपने कर दिया काम तो? एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है हमको। तो काम करते हो आप? काम करते हैं हम, और 10,000 में ये 10-11 घंटे काम लेते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं मिलता है। और भी यहाँ पे चाचा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। कहाँ से हो? हम नेपली से रहते हैं। अच्छा, तो कैसे आए इधर आप? क्या उम्मीद थी? फ्लैग मैन लगाया इन्होंने हमको। अच्छा, तो हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तनख्वाह जो हमारी बताई थी इन्होंने 12.5 पहले फर्स्ट में पूछा था इनको, क्या तनख्वाह दोगे हमको, कहते 12,500 देंगे आप। जब तनख्वाह लेने की बारी आई तो हमें 10,900 मिला। वो पता नहीं किस में काटा गया, किधर गया, कोई समझ नहीं आई हमको। ईद की 2 छुट्टियाँ इन्होंने दी थी, वो भी इन्होंने लगा ली, उनका भी पैसा लगा लिया। तो क्या लगता है कि जैसे हड़ताल की हुई है तो सुन रहे हैं आपकी बात? ये की है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो तनख्वाह है वो पूरी हमको मिले, सैलरी हमारी। तो हम लगे हैं काम पर, सुबह से लेकर शाम तक हम झंडी लेकर खड़े होते हैं रोड में, गर्दे में, धूप में, और इशारा देते हैं कभी गाड़ी ना किसी की बजे, कभी किसी गाड़ी को पत्थर ना पड़े, एहतियात करते हैं हर चीज़ का, हर काम का। तो हमें फिर वही। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि झंडियाँ लेकर जो है खड़े रहते हैं ये, और आपको पता है कि धूप भी बहुत ज़्यादा है, और धूप में भी और जितनी भी डस्ट वगैरह है उसमें भी काम करते रहते हैं। लेकिन और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? इरफान अहमद। आप क्या हो? एक्सकवेटर ऑपरेटर। अच्छा, तो आप क्या मतलब डंपर वगैरह चलाते हो? नई मशीन चलाता हूँ मैं। मशीन चलाते हो? तो हमारा यही है, ज्वाइनिंग लेटर के लिए हम आए थे इधर, ऑफ़र लेटर। तो और जो तनख्वाह वगैरह मिलती है उसकी भी स्लिप होनी चाहिए, और बाकी जो छुट्टी वगैरह है महीने में या कुछ भी, वो भी मिलनी चाहिए, और ओवर टाइम वगैरह अगर लगाएंगे हम तो वो ओटी भी मिलनी ये चाहिए। सब चीज़ें नहीं मिल रही? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, अगर ये नहीं देंगे, नहीं माने तो क्या करोगे? बैठे हैं, हड़ताल की हुई है हमने, तो हड़ताल ही लेंगे। और क्या करेंगे सर? पर जब हमारी अब हक जो है हमें पूरा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे काम तो कर? आपने किसी से बात की, किसी जो कंपनी से, कोई बड़ा जो है अधिकारी, ये उससे बात की? लगभग 2 महीने से हम यहाँ काम कर रहे हैं,
तो इनके साथ जब जो बात की कंपनी वालों से, वो कभी 5 दिन मांगते हैं, कभी 10 मांगते हैं, कभी बोलते हैं अभी साहब बाहर गए हैं, कभी कुछ बोलते हैं आ रहे हैं दे देंगे आपको। अभी रात को बात हुई थी इनके साथ, इन्होंने भाई 10 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अच्छा, आप बताएं कि अगर नहीं बंद कर दिया तो क्या घर चले जाओगे या हक मांगोगे आप? सर हम तो ऐसे ही आते रहेंगे, ड्यूटी तो आते रहेंगे, हम ड्यूटी देंगे यहाँ आके, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक हमारा हक ना मिले। ऑफ़र लेटर हमें नहीं मिला है, ना हमारा पीएफ कट रहा है, ना हमारा इंश्योरेंस हुआ यहाँ पे अभी तक। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि हम कंपनी के साथ हैं कि ठेकेदार के साथ हैं। 2 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में भी प्रॉब्लम आ रही है। उनका बहुत सारी चीज़ें इनका कहना है कि हमें जो है जो वेतन है इनका सही तरीके से वो नहीं मिल रहा है। अभी मुझे बताओ कि यूटी के अंदर अलग से वेज मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है? नहीं, अलग से तो नहीं मिल रहा है। जैसे वेज दिया होता है कि हाँ जी यूटी के अंदर जो है एक्स्ट्रा वेज मिलता है लेबरर्स के लिए। नहीं, हमारे लिए तो इन्होंने यही कहा कि अभी 18,000 हमको सैलरी मिल रही है। अब ये नहीं पता है कि ये बेसिक है या टोटल है, इंक्लूड है। तो हमको ऑफ़र लेटर मिलता तो उसको पे हमको पता चलता कि आपको ओटी मिल रही है या बेसिक या 18 ही है, उसका हमें कोई अभी पता ही नहीं है। तो पहले कोई सैलरी वगैरह मिली है अभी तक? हाँ, सैलरी मिल गई 18,000 के हिसाब से मिली, लेकिन उसमें क्या है कि इन्होंने बोला था कि हाँ जी 18,000 मिलेगी। उसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको ओटी मिलेगा या उसमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, संडे मिलेगा, कुछ मिलेगा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली 18,000 बोला। अब उसमें क्या इंक्लूड किया उन्होंने, कुछ नहीं। 18,000 के हिसाब से दे दी, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना ऑफर लेटर, ना हमें सैलरी स्लिप है, ना हमें ये पता है कि हम कंपनी क्या है कि ठेकेदार के थ्रू है, हमें ये पता नहीं है अभी तक किसी भी वर्कर को। ये नहीं हमें, ड्राइवर हो, एक्सपेटर ऑपरेटर हो, फ्लैगमैन हो, यानी कोई भी पर्सन है, किसी को कुछ नहीं है। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार कहाँ है आपके? ठेकेदार आपके साथ में वो हमारे कंपनी साथ में कोई नहीं है, वो एज ए कोई बाहर से है, कोई क्या है, कोई क्या है, इनके साथ वो हमें नहीं है पता। लेकिन हमें तो ये होना चाहिए कि हम कंपनी के बंदे हैं या ठेकेदार के बंदे हैं, हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने लोग हैं काम जो कर रहे हैं? बेसिकली फिलहाल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सभी लोकल नहीं है, अपने लोकल ही है, तो बाहर का कोई नहीं है। तो ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार को तो इनके साथ होगा, किश्तवाड़ का है। किश्तवाड़ का, मतलब वो भी लोकल ही? हाँ, लोकल ही है। तो उन्होंने नहीं बताया अभी तक ठेकेदार को? जब आपने प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने जो कंपनी के साथ बात नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की सर। दरअसल जो हमारी पेमेंट की बात हुई थी तो शुरू में एक्सकवेटर की, ऑपरेटरों की पेमेंट उन्होंने ही बताई थी हमें 24,000 रुपया। फिर विनय सर ने हमारी 1,000 रुपये और बढ़ा दी थी कि 1,000 रुपये आपका और बढ़ेगा, बाकी काम के हिसाब से आपकी सैलरी होगी जो जैसा काम। नाम क्या आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ रहते हैं? मैं असर में। तो क्या बताना चाहोगे अभी हमारे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को, कंपनी को? क्या बताना? बस यही बताना चाहते हैं सर कि हमें ऑफर लेटर मिलना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, बेसिक हमारी पेमेंट फिक्स होनी चाहिए, बस वो होना चाहिए हमें। और संडे का और टाइम या छुट्टी है तो छुट्टी का बता दें, जो कंपनीज के रूल हैं। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं मानी तो बस सर ऐसे ही हम काम तो करेंगे नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर घर थोड़ी जाएंगे। जी, आपने देखा कि जितने भी वर्कर्स हैं सभी बता रहे हैं कि काम छोड़ हड़ताल पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक जो है कंपनी जो है सुनवाई नहीं करती, इनकी जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं इनकी, वो पूरी नहीं करती, तब तक ये जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और आप देख सकते हैं सभी जो है अभी ये बैठे हुए हैं और काम आज जो है बंद है। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अपडेट और किसी और न्यूज़ के साथ, किसी और खबर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। मोहम्मद इरफान। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ खलैनी से हूँ, ऐसे गोवा मरमत में रहता हूँ, खलैनी में मेरा घर है। तो क्या बताना चाहोगे जैसे कि आपने जो है आज काम छोड़ हड़ताल की? सर मैं इस कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ, सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ सर। तो एक्चुअल में यहाँ बात ऐसी है सर कि मतलब हम काम कर रहे हैं सर, तो सैलरी सर सुपरवाइज़र की हमारी जो है 12,000 है। आप यकीन मानेंगे 12,000 सर एक फ्लैगमैन की सैलरी सुपरवाइज़र को दी जा रही है। इस बारे में सर हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब हमने इनको बोलता सैलरी बढ़ाने के लिए, तो बोलते नहीं जी सुपरवाइज़र की सैलरी यही है, जिसने काम करना है करो, नहीं करना है घर बैठो, ठीक है सर। उसके बाद सर इनको हमने ज्वाइनिंग लेटर की डिमांड रखी, ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने दिया नहीं सर। इनने बोला कि 10 तारीख को देंगे, 10 तारीख भी चली गई, 14 तारीख भी चली गई सर। उसके बाद ये बात नहीं कि आपसे सिर्फ काम निकाला जा रहा है। हाँ वैसा ही हो रहा है सर, काम निकालने वाली बात है। अगर कल को सर कोई हादसा हो जाए, हमें कोई मार देगा सर, तो सर उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सर ऐसा हादसा एक हुआ सर पीछे, उसको चुनाव में डाल दिया गया, वो बाद में वो कंपनी का बंदा था, उसको बोला कि ये हमारे साथ था ही नहीं। ये चीज़ है सर, हम यही चाहते हैं कोई मार जाए, कुछ हो जाए सर, उसका हमारे पास प्रूफ होगा कुछ कि हम कंपनी में हैं।
एक लड़के की बाजू टूटी है, मोबाइल अपना सर ये ऊपर है सर, तमरेज आलम है उसका नाम सर, उसको सर बाजू टूटी है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, घर में बैठा हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा है। कोई कंपनसेशन दे नहीं कंपनी की? कुछ नहीं सर, कोई कुछ नहीं। अभी यूनियन की तरफ से भी लोग यहाँ पर है, जो जनसंघ बीएमएस के एफिलेटेड जो यहाँ पे मजदूर संघ है उसकी तरफ से जो है जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे विनोद, इनसे बात करेंगे क्योंकि आए दिन ये आते हैं मीडिया में और बात करते हैं। आज जब सभी काम छोड़ हड़ताल पे, तो इनसे जानना चाहेंगे कि यूनियन का क्या सपोर्ट है वर्कर्स को, यूनियन का क्या सपोर्ट है विनोद भाई वर्कर्स को? देखिए, जैसे आपने अभी इनकी डिमांडें सुनी, इनकी डिमांडें जो हैं वो जस्ट डिमांड हैं। अभी तक ये 3 महीने से ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे इनके पास जॉइनिंग लेटर नहीं है। यहाँ पे एक अभी आपने सुना कि बाजू टूट गई और उसके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं है। तो पहले जो इनका मेन मुद्दा था कि हमें जॉइनिंग लेटर चाहिए, उसके बाद इनकी जो ओवर टाइम था उसका इनका बहुत बड़ा मसला है। इनका जो संडे है वो इनको नहीं मिल रहा है, इनको छुट्टियां कोई नहीं मिल रही है। इनकी जो इवन जो ईद थी उसके भी 2 दिन की इनकी वो पे कटी हुई है। तो इन लोगों ने हमें अप्रोच किया, तो आज हम इन लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं कि इनकी जो डिमांडें हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। इन लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। किसान मजदूर यूनियन इनके साथ खड़ी है और हम इनके जो भी जस्ट डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में, इनसे पूछेंगे अगर हड़ताल चलती रही और उन्होंने बात नहीं मानी, कंपनी अगर डिमांड्स पूरी नहीं करती तो क्या करेंगे? देखिए सर, पहले तो इनसे जब बात हुई थी 2 तारीख को, हमने इनका काम बंद रखा था। इन्होंने बोला था कि हम सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। देन आफ्टर इन्होंने 8 तारीख का टाइम दिया और 8 तारीख को जब इनके साथ मीटिंग हुई तो इन्होंने बोला कि 2 दिन मेरे को दे दो, मैं लेबर कमीशन पर जाके वहाँ पर सारा चीज़ क्लियर करके आ जाऊँगा। एक्चुअली हमारे पास रेट पड़े हुए हैं जो अदर कंपनीज़ के हैं। अनस्किल्ड के 431 रुपये, सेमी स्किल्ड सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं उनके 505 रुपये, स्किल्ड और क्लैरिकल जो होता है 609 रुपये और हाई स्किल्ड वर्कर हैं 714 रुपये। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो कोई भी कंपनी जो होती है उसका एक रूल रेगुलेशन होता है कि कोई भी कंपनी वहाँ पे ज्वाइन होती है तो उस वर्कर को पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, कार्ड मिलता है और उसके बाद सारी फैसिलिटी जैसे उसकी वर्दी है, शूज़ है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो लेबर रेट है, जो ये क्या बोलते हैं, ये अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, 431 रुपये के हिसाब से 13,000 समथिंग बनता है, लेकिन इनको वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। और OT 8, ये तो 8 घंटे का, वो भी 13,500 की जगह पे इनको 10,000 दिया जा रहा है। देन आफ्टर जो OT मिल रहा है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं और 12 घंटे ये मैक्सिमम वर्कर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो JCP ऑपरेटर हैं उनके साथ जो हेल्पर हैं, उन हेल्पर को 24,000 दिया जाता है ड्राइवर को और उसी में से 6,000 उसको दिया जाता है हेल्पर को। तो सोचो हेल्पर जो है अनस्किल्ड में आता है उसका पूरा 13,000 बनता है अगर वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन उनको वो भी नहीं दिया जा रहा है। इवन की 24,000 ड्राइवर को उसी में से 6,000 रुपये कटवा के उस हेल्पर को बेचारे को दिया जाता है। यहाँ पे हमने जब साइट पे विजिट की, यहाँ पे बड़े पॉलिटेक्निक के इंजीनियर, उन बंदों को फ्लैगमैन लगाया हुआ है। बाहर से इन्होंने बंदे लाए हैं, बाहर से किश्तवाड़ से रिक्रूट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 10 प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम लोगों के इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पे पुलिस के डंडे मार के वहाँ से हमारे लोगों को भगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ वहाँ के लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे कुछ दलाल यहाँ पे बैठे हैं। आज मैं सुबह सुन रहा था कि ये जितने सारे वर्कर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार यूनियन वाले आएंगे तो मुस्लिमों को निकाल देंगे और हिंदुओं को यहाँ पे रखेंगे। तो जो भी पर्सन कंपनी का दलाल बैठ, सबसे पहले तो हम उस बंदे के खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल पर्सन जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं, कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के सपोर्ट में रहेगा, हम उसकी सपोर्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। और जो लोकल लोग हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब सोचो एक बंदा अगर इतने सारे लोगों वर्कर का पेट काट के एक बंदे को 18,000 मिल रहा है जहाँ पे उसको 32,000 मिलना चाहिए, ये लोग 18,000 रुपये दे रहे हैं और लोकल लोग इन्हीं कंपनी की सपोर्ट में रह रहे हैं। सोचो एक बंदे का 8 या 9,000 रुपये किसी बंदे का गरीब का पेट काट के, सोचो ये कौन सी समझदारी की बात है। और लोकल लोग इन्वॉल्व हैं कंपनी के साथ। कल रात को जब हम पूरे दिन शट डाउन रहा, रात को जब हमने काम इनको बोला था कि जब तक पूरे इशू क्लियर नहीं होंगे, और उसके बाद रात को इन्होंने काम लगाया। जब हमने वहाँ पे काम शुरू किया, एक बंदा वहाँ से बोल रहा है नहीं जी मैं काम लगाऊंगा। वो कैसे काम लगाएगा जब तक हमारे इशू क्लियर नहीं होंगे? तो हमारा काम बंद करने का कोई मसला नहीं है, हमारे वर्कर को प्रॉपर तरीके से वेजेस मिले, उनकी ज्वाइनिंग हो। कल के टाइम में हमारे वर्कर को कोई नुकसान होता है और यहाँ पे जितने भी वर्कर, इन वर्करों को भड़काया जाता है, अगर तुम यूनियन के साथ रहोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। कोई भी कंपनी अगर 3 महीने, 2 महीने या 1 महीने से जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, लोकल बंदा है, उस बंदे को कोई भी कंपनी नहीं निकाल सकती। क्यों? 3 महीने वो बंदा दे रहा है और कोई भी प्रूफ नहीं है कंपनी के पास। क्यों? ये तो गुंडागर्दी है ना। बाहर से आके कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है, वो थोड़ा ना चलेगा।
तो हमारे साथ में मनीष है, ये बीडीसी हैं, तो इनसे बीडीसी चेयरमैन है और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या ये जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये जेन्युइन है? धन्यवाद सुरेंद्र जी। मैं कल आया था इनके पास, कंपनी वालों के पास, जब ये लड़के मुझे बुला रहे थे हमारे साथी कि आप आओ जी, हमारे साथ बड़ा भारी गलत हो रहा है। ड्राइवरों ने हमें बुलाया था और जो यहाँ पे ऑपरेटर हैं, तो मैंने इनको भेजा कि आप बात करें उनके साथ कि क्या है। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आ जाओ तो बात करेंगे, हम आपकी हर शर्त मानेंगे। उसके बाद बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब हम उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें कहा कि ये जो चीज़ें हैं हम करेंगे, लेकिन अभी 10 दिन के बाद करेंगे। जबकि अंडर रोल जो बनता है, जिस टाइम पे ज्वाइन होता है, या ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, या कोई भी एक कंपनी में आदमी, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। हमारे लोगों के पास ना ज्वाइनिंग लेटर है, ना पे स्लिप है, ना ओटी इनको मिल रहा है। 8 घंटे का हिसाब से इनको पैसा दिया जा रहा है और 12 घंटे इनसे काम लिया जा रहा है। और इनको धमकाया जाता है कि आपने अगर किसी को बोला तो हम आपको कंपनी से निकाल देंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ा कि उसके बाद जब हम नीचे रोड पे उतरे, हमने जब देखा, मैंने इनका कुछ मटेरियल भी उठाया है काम से। कुछ ठेकेदारों को मिक्सर मशीनें कुछ को है ही नहीं, जबकि अंडर रोल मशीनों के अलावा ये काम कर ही नहीं पाते हैं। वो काम चल रहा था, रात को काम चल रहा है यहाँ पे। और जो मिट्टी है, ये मुझे बताएं कि कौन सी डंपिंग साइट इन्होंने ली हुई है। इतनी कटिंग होगी 4-5 किलोमीटर और मिट्टी का नाम नहीं है। वो चुनाव में डाल रहे हैं। यहाँ पे साथ में दिख रहा है पिछली साइड जो डाला हुआ है, ये भी इलीगल तरीके से डाला, चुनाव के अंदर डाला। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से प्रेमनगर तक इन्होंने इलीगल तरीके से ही काम किया है। एनओसी तक इनके पास नहीं है। बोला जाता है, हमें बोला गया कि हमारे पास एनओसी नहीं है, तभी हम इनको ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है। मैं अभी डी साहब के पास भी गया था, मैं एसएसपी साहब के पास भी गया था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि वो खुद ही साइड पे आए हैं। नहीं तो मैं उधर ऊपर भी गया था, मैं उनको भी लेटर एक दे देता कि ये तो गुंडागर्दी है, ये कंपनी नहीं। और ये कंपनी हमें बोलती है जाओ जी, जो कुछ करना हम देख लेंगे, आप बंद करो, हमें खुलाना आता है। आप गए किसी के पास, किसने ऐसे बोला? सर, ये कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके पास हम गए, कल बातचीत हो रही थी। वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे आपको, आप जाओ जी, जहाँ जो कुछ करना है तो कर लो। ये तो गुंडागर्दी है। इस मसले में एसएसपी साहब के पास हम सुबह गए थे, लेकिन वो नीचे आ गए, तो हम इधर ही आ गए इनके पास बात करने। मैंने इनके लिए एक लेटर भी बनाया कि आप खुद चेक करें कि यहाँ पुलडोड़ा से लेके प्रेमनगर तक जो इनका काम चल रहा है वो मिट्टी गई कहाँ? अगर आखिर कटिंग इतनी सारी हुई, वो है कहाँ पे? और ड्राइवरों को बोला जाता कि हम भगा देंगे। भाई ये कौन सी गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी करने के लिए आई है कंपनी, काम करने के लिए आई है। हम चाहेंगे कि इस पे एसएसपी साहब, डीसी साहब एक्शन लें और इनको बताएं कि कानून जो लेबर लॉ है उसी के मुताबिक इनको काम हो, काम स्टैंडर्ड का हो। सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है यहाँ पे। मैंने मटेरियल कुछ उठा के लाया गाड़ी में, मैं अभी NHIDCL वालों को दे दूँगा। मेरे उनके साथ भी बात हुई कि आप अपना मटेरियल चेक करें इनका काम, कि ये क्या कौन सा काम चल रहा है। इस हाईवे के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे लोग बहुत देराना मांग थी इस हाईवे की। हम बड़े सारे लड़े हैं इस हाईवे पे। और ये अगर एक हुकूमत ने हमें तोहफा दिया, इतनी हाईवे दी कि रोज़गार भी हो जाएगा और हाईवे भी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बाहर से आके गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। हमें बोलते हैं कि जाओ जी, हम ये करेंगे, आप मोदी को लाना तभी काम खुलाएंगे। ये कौन सी बात है? रात को इनके वार्ड है, हमें फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं हमें कि नहीं जी, हम कल पुलिस उतारेंगे, आर्मी उतारेंगे तो हम खुलाएंगे काम। ये कौन सी है? मैं एसएसपी साहब के पास अभी इसी मसले में गया था कि इनको आप बुलाएं और इनका काम चेक करें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे लेबर के साथ इस हिसाब से बर्ताव करेगा, हम उसको कभी बख्शेंगे नहीं। मेरा यही संदेश है कंपनी को कि लेबर को लेबर लॉ के मुताबिक उनको अपना हक दिया जाए। बाकी हमारी तो कोई यही एक डिमांड है। और अपना काम, चुनाव में हम मिट्टी डालने इनको नहीं देंगे। डंपिंग साइट पे अपने माल डालें। डंपिंग साइट आज तक इस कंपनी ने ली ही नहीं है। डंपिंग साइट सिर्फ नाम की है, मिट्टी जहाँ मर्जी वहाँ डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सही जो मुद्दा है इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे जितने, उसको वेस्ट ना किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा नीरू नाला है जो भद्रवा एरिया भद्रवा से आता है। और ये नीरू नाला आप देख सकते हैं कि सारा भरा पड़ा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे मटीरियल ला के जितना भी अर्थ वर्क किया है वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करने का काम किया जा रहा है। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपके पॉइंट्स नोट किए मैंने, बराबर, ठीक। और आपने यहाँ कहा, एक सेकंड, आपने यहाँ कहा कि मैं 1-2 दिन में, विनय अग्रवाल जी ने फोन कहा कि यार 2 दिन का टाइम दे दो हम।
तो आखिरकार डिसीजन जो है लंबी मीटिंग के बाद जो है डिसीजन आया है। जो यूनियन थी, जितने भी ऑफिशियल्स, एमडी सर वगैरह जितने भी थे, सारों ने लंबी बातचीत की। मीटिंग में जो है एसपी सर भी, राजकुमार जी भी उसमें शामिल थे और उनमें जो डिसीजन उन्होंने लिया, बहुत लंबी बातचीत के बाद जो है डिसीजन आया है। जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि जो डिसीजन उन्होंने लिख के दिया एज़ पर लॉ, जितनी भी चीज़ें जो है 2021 के तहत, 2021 के तहत जितनी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी न्यू लॉज हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे एज़ पर लॉ। उन्होंने वो चीज़ें लिखी और उसके बाद जो है हर एक वो चीज़ दी जाएगी, चाहे वो ओटी हो। अगर कोई काम जो है अपने टाइम से ज़्यादा करता है तो उसको ओटी जो है मिलेगा और लीगल तरीके से जो है हर एक काम करेगा। और ये सब चीज़ें जो हैं कंपनी ने बताया है। और अभी जो वर्कर्स हैं काम पे लग रहे हैं। अभी काम जो है, जो काम छोड़ हड़ताल थी उस पे जो है अब काम पे लग गए हैं सारे वर्कर्स। आप देख सकते हैं कि वर्कर्स जो है काम पे जा रहे हैं।